हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 12 फरवरी और यहाँ सुबह का टाइम है और ना मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में आज मैं इडली बनाऊंगी और इडली बनाने के लिए ना मैंने सूजी ले ली है और ये दही है। तो दही पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो मुझे लगा चलो यही बना देती हूँ, इडली ही। और बच्चे मेरे खाते भी हैं मन से। तो मैं ना ये मतलब गर्मी में ज़्यादा बनाती हूँ, ठंडी में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि गर्मी में ना दही मैं डेली बनाती हूँ। तो इसमें मैं दही डालती ही डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं सूजी की ही इडली बना रही हूँ और इसमें थोड़ी सी खाने वाला सोडा भी डालती हूँ और यहाँ पे मैं नमक डाल दे रही हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद से ना थोड़ी सी ना खाने वाली सोडा, तो आप चाहें तो ये डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी डाल रही हूँ इसमें। और उसके बाद से ना मैं अब इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ और पानी थोड़ा बढ़ा के ही डालूँगी, क्योंकि जैसे ना अभी जब सूजी फूलेगा ना कुछ देर के लिए सेट करने के लिए, मैं जब इसको रखूँगी 10-15 मिनट के लिए, तो सूजी फूलती है ना, तो एकदम से मोटी हो जाती है, पेस्ट इसकी गाढ़ी हो जाती है। तो इसीलिए पानी थोड़ा ज़्यादा ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद से अभी आप लोग देखिएगा, कुछ देर बाद मैं दिखाऊँगी तो बहुत गाढ़ी हो गई थी, यहाँ भी पतली दिख रही है ना। तो यहाँ मेरा पेस्ट अब तैयार हो गया है। तो इसको मैं कुछ देर के लिए 10-15 मिनट के लिए रख दी हूँ सेट होने के लिए। और उसके बाद से ना मैं यहाँ पे मूँगफली भून ले रही हूँ। तो यहाँ पे इसके साथ में बनाऊँगी मूँगफली की चटनी। और मेरा मूँगफली भुन गया था उधर। तो उसके बाद से अब मतलब इस साँचे में जिसमें मुझे इडली डालनी है, उसमें ना सब में मैं थोड़े-थोड़े तेल लगा लेती हूँ। क्योंकि तेल लगा लूँगी ना तो अच्छे से मतलब इडली निकल जाती है बैटर जब इसमें डालूँगी तो। और उधर मैंने ना पानी रख दी है गरम होने के लिए भगोने में, क्योंकि जो इडली बनाने वाला जो बर्तन होता है वो नहीं है मेरे पास, सिर्फ़ यही है, तो मैं भगोने में ही बनाती हूँ। और ये वाला जो साँचा है ना भगोने में ही आता है, कुकर में थोड़ा बड़ा पड़ जाता है तो बंद नहीं हो पाता है। तो भगोने में अच्छे से आ जाता है। तो नीचे वाले में मैं नहीं भरूँगी, क्योंकि जब पानी बॉयल होता है ना तो उसमें भर जाता है, तो नहीं हो पाता है, सूजी मतलब पानी में मिल जाती है। तो सिर्फ़ मैं 3 में ही भरूँगी और उसके बाद से 3 में मतलब सूजी का जो बैटर है उसको डाल के और फिर भगोने में रख देती हूँ, तो बहुत अच्छे से बन भी जाता है। तो ये देखिए कितना थिक हो गया था, मोटा एकदम से हो गया था। और उसके बाद से ना ऐसे ही करके एक-एक में सब एक थोड़े-थोड़े करके मैं सब में ऐसे ही भर दूँगी। कभी-कभी ना मैं इसमें सब्जियाँ भी काट के डाल देती हूँ, तो बच्चे नहीं खाते हैं, उनके लिए ऐसे सिंपल अलग बनाती हूँ। और जब मैं खाती थी ना, तो जैसे शिमला मिर्च हुआ, टमाटर और तो इस ये सब मतलब काट के डाल देती थी, तो अच्छा लगता था बहुत। लेकिन आज नहीं डाली हूँ, मुझे खाना भी नहीं है और बच्चों को सिर्फ़ खाना है और हस्बैंड को, तो ऐसे ही सादा बनाने के लिए ये लोग बोले थे। और यहाँ देखिए मैंने भगोने में रख दी है और इसे ढक दिया है, तो इसमें अच्छे से हो जाता है। बहुत अच्छे से हुआ भी था। और यहाँ देखिए मूँगफली मेरा ठंडा भी हो गया था, तो मैंने इसके छिलके अब ऐसे करके निकाल ले रही हूँ और इसकी चटनी मैं बनाऊँगी। और चटनी में मैं कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ़ मतलब मूँगफली को पीस के उसमें थोड़ा-सा नमक और उसके बाद से तड़का लगा देती हूँ कड़ी पत्ता और सरसों से। तो यहाँ हो गया था इडली और चटनी भी मेरी पिस गई थी। और अब इसको कुछ देर के लिए ना ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं यहाँ पे तड़का लगा लेती हूँ चटनी में। और तड़का लगाने के लिए मैंने तेल में थोड़ी-सी ना सरसों डाली है और एक हरी मिर्च काट के डाल देती हूँ। तीखी नहीं है हरी मिर्च, लेकिन वैसे डाल दी हूँ, अच्छा लगता है। तो एक हरी मिर्च डाल दी हूँ और उसके बाद से थोड़े से कड़ी पत्ता डाल दी हूँ। तेल बहुत गरम हो गया था ना, आग निकलने लगा था, तो इसलिए मैंने हटा दिया गैस पर से। अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, थोड़ी-सी तेल गिर गई थी, उसमें से भी आग निकलने लगा। तो यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता डाल दी हूँ और ये थोड़ी देर भुन जाएगा। उसके बाद से फिर मैं चटनी में डाल देती हूँ और इसके तड़के ना बहुत अच्छे लगते हैं। चटनी, ये जो मूँगफली की चटनी होती है ना, कड़ी पत्ता के तड़के के बिना नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए हो गया है। अब मैं इसमें चटनी में डाल देती हूँ और बहुत अच्छा लगा था चटनी। चटनी मैं थोड़ी-सी चखी थी, इडली तो मैं नहीं खाई थी। तो अब यहाँ पे ये बन गया है और उसके बाद से मेरी जो इडली बनी हुई थी वो भी ठंडी हो गई है। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ कितनी अच्छी सी बनी हुई है और अच्छे से निकल भी गई थी, क्योंकि जब मैं तेल लगा दी थी ना तो अच्छे से निकल भी जाती है। और एक बार सिर्फ मैं तेल लगाई थी और 2-3 बार में हुआ था मेरा, लेकिन उसके बाद भी अच्छे से निकल जा रही थी। तो यहाँ देखिए ठंडी हो गई है और कितनी अच्छे से निकल जा रही है। ऐसे ना चाकू की सहायता से करके यहाँ देखिए निकाल लूँगी एक-एक करके।
और फिर बच्चों को खाने के लिए दे देती हूँ। और उधर मेरी बेटी का होमवर्क आ गया था, वो अपना कर रही थी धीरे-धीरे, तो मैंने सोचा चलो तब तक बना लेती हूँ और थोड़ा-सा टाइम मिलेगा तो उसी में अपना खा भी लेगी। और यहाँ पे मेरा हो गया है, तो अब मैं दे दूँगी बच्चों को और अपना खा लेंगे लोग ये लोग। और मैं अपने लिए ना थोड़ी-सी रोटी बनाई थी, 2-3, और उसके बाद से रात वाली थोड़ी सब्ज़ी बची हुई थी, तो मैंने वही खाई थी। तो यहाँ देखिए ये दे दूँगी और ये वाली सॉस बहुत तीखी है, तो थोड़ी ही दे रही हूँ, खाए नहीं थे ये लोग, वैसे ही छोड़ दिए थे लोग। तो देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार है। उसके बाद से मैं बच्चों को दे दी हूँ और बच्चों को देने के बाद एक बार के लिए, मतलब एक बार के लिए, और उसके बाद से थोड़ा-सा और बचा था, तो 2 बार के लिए बचा था तो रख के और आ गई थी मैं इस कमरे में। क्योंकि बच्चे ना जब सो के उठे थे तो वैसे ही पड़ा हुआ था बिस्तरा, मैं भी नहाने-वहाने के बाद किचन में चली गई थी, तो फिर मैं नहीं आ पाई थी। तो उसके बाद से वो लोग अपना खा रहे हैं और मैंने सोचा चलो तब तक यहाँ पे बिस्तर सही कर देती हूँ। और अब हम लोग ना इसी कमरे में सो रहे हैं क्योंकि इसमें ठंडी कम लगती है। छोटा कमरा है ना, तो इसमें ठंडी कम लगती है, उस वाले में बहुत ठंडी लगती है। तो अब ये सब सही करने के बाद मैं भी अपना कर लेती हूँ नाश्ता। तो यहाँ मैंने रोटी अपने लिए बनाई हुई थी और रात की ना सब्ज़ी थोड़ी बची हुई थी, तो मैं ये खा लूँगी। और खाना वही खाने-वाने के बाद तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, और ये ना पन्नी पड़ी हुई थी आटे वाली, तो मैं इसको फेंकने जा रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या आया मन में, तो मैंने रख दिया। रखती नहीं हूँ, फेंक देती हूँ खाली होता है तो। लेकिन 4-5 पन्नियाँ रखी हुई थी तो मैंने रख दी। कभी-कभी ना बेकार पड़ी चीज़ें भी ना यूज़ में आ जाती हैं। तो जैसे लगता है ना कि अब काम नहीं है इनका, लेकिन कभी-कभी काम में आ जाती हैं, तो वही मैं इसका कुछ बनाऊँगी। और इसका मैं ना, जैसे बाथरूम में मशीन मैंने अब रख दी है, तो पानी के छींटे पड़ते हैं ना, तो मशीन अजीब हो जा रहा है खराब। ऐसे तो जब कपड़ा मैं धुलती हूँ तो पोंछ देती हूँ, लेकिन जब बाथरूम में है तो दिन भर पानी काम लगता है, तो पानी गिरता रहता है, तो अजीब-सा हो जा रहा है मशीन। तो मैं ना पहले बाहर रखी थी, तो कवर तो उसका है, लेकिन कपड़े वाला है, तो उससे नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगा ना ये वाली पन्नी मजबूत भी होती है, और देखती हूँ तो हो पाएगा, इतने में तो ठीक है। तो इसी का कवर बना के मैं लगाऊँगी, क्योंकि जब तक अभी मार्च, अप्रैल मई तक तो मेरा मशीन वहीं रहेगा बाथरूम में ही। क्योंकि इधर मैं हाथ से कपड़ा नहीं धुलूँगी, गर्मी में धुल देती हूँ। जैसे डेली-डेली कुछ कपड़े होते हैं तो मैं गर्मी में धुल लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा इसी का कवर बना के लगा दूँगी तो अच्छा भी रहेगा। तो इसीलिए मैं उसको काट के और साफ करके धुल के रखी थी, धुल के रख लूँगी। और उसके बाद से ना यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, ये शाम का है क्लिप। तो अब यहाँ पे थोड़े से बच्चों के लिए पॉपकॉर्न मैं भून रही हूँ। उन लोग का मन था, बहुत देर से परेशान किए हुए थे लोग। और उसके बाद से थोड़ी-सी अपने लिए और हस्बैंड के लिए थोड़ी-सी बनाऊँगी ग्रीन टी। और बच्चों को यहाँ पे दूध भी दे दूँगी थोड़ा बॉर्नविटा, क्योंकि सुबह ये लोग नहीं पिए थे। सुबह जब नहीं पीते हैं लोग ना, तो मैं इस टाइम दे देती हूँ। तो कुछ न कुछ जब ये लोग खा लेते हैं ना, ज़्यादा हो जाता है सुबह के नाश्ते में, तो ये लोग नहीं पीना चाहते हैं। तो इस टाइम मैं इन लोग को दे दी हूँ, तो ये लोग अपना पी लिए हैं। और उसके बाद से मेरा चाय भी हो गया था यहाँ पे। तो इसको मैं अब कप में निकाल के और हम लोग भी पी लेते हैं। और उधर ना थोड़ी-सी मैं मखाना भून रही थी, तो चलिए मैं भी चाय पी लेती हूँ। और पॉपकॉर्न है ना, मैंने भून के बच्चों को दे दिया है, तो वो लोग अपना खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं उधर ले जाके। तो उसके बाद से ना चाय वाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर, तो जो बर्तन धुले हुए थे दोपहर के और सुबह के, तो सो गए थे, तो उसको मैं अपने जगह पे सेट कर दूँगी। और उसके बाद से ना जो, मतलब बच्चों ने दूध पिया था और चाय वाले जो बर्तन थे, थोड़े बहुत 2-4 उसको मैं धुल लूँगी। और धुलने के बाद फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि ना हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना था। तो चलिए बस यही थी मेरी आज की वीडियो। तो बताइएगा आप लोग को कैसा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।